नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जो पिछले कई दिनों से चल रहा है और इस दौरान सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखा जा रहा है। कभी चाइना के मुद्दे पे, कभी अमेरिका और टैरिफ के मुद्दे पे, तो कभी नेहरू और गांधी का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहा है। हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों संसद का जो सत्र चल रहा है ये इतना हंगामेदार क्यों है, जहाँ पे जन समस्या उठनी चाहिए, सांसदों के क्षेत्र की बात होनी चाहिए और नई योजनाएं बननी चाहिए लोगों की, वो संसद इन दिनों अखाड़ा में तब्दील क्यों हो गया है? और आने वाले समय में भी क्या इसी तरह से सदन में हंगामा देखने को मिलेगा? कभी किसी फाइल की चर्चा होती है, कभी किसी पुस्तक की। जो जनता के मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि संसद में जिन बातों का जिक्र होना चाहिए, जिन समस्याओं का जिक्र होना चाहिए, नौकरी की चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी की चिंता होनी चाहिए, बढ़ती आबादी की चिंता होनी चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है। और इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। विपक्ष भी ये मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो कुछ अन्य मुद्दे ला रहा है और सत्ता पक्ष को उसको तो मौका चाहिए। तो हम जो मेन स्ट्रीम है उससे दूर होते चल रहे हैं। आम आदमी की समस्याओं से, स्वास्थ्य से, चिकित्सा से, इन सब से दूर, शिक्षा से, सबसे दूर होते चले जा रहे हैं। आज का युवा स्वयं नहीं निर्णय कर पा रहा है। यानी कि तमाम आपको आज के नवयुवक मिलेंगे जो कहते हुए कि किस देश में हमारा जन्म हो गया, जहां के पॉलिटिशियंस, राजनेता, वो क्या सोचते हैं, वो चर्चे कुछ अलग कर रहे हैं। उनको आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की समस्या से जैसे कुछ लेने देना नहीं। बहुत पहले हमने पढ़ा था कि पॉलिटिशियंस थिंक अबाउट न्यू इलेक्शन एंड स्टेट्समैन थिंक अबाउट न्यू जनरेशन। बट मैं ये देख रहा हूं कि अब कोई स्टेट्समैन पैदा ही नहीं हो रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कुछ सोचे। सारे के सारे लोग एक ही सोच रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू संगठनों का बड़ा बीड़ा उठाए, उसको भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं बोल रहा है कि क्या होना चाहिए देश में। सब अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे। राजनीति राजनीति राजनीति, बस किस तरह वोट आवे इसके लिए तरह तरह के स्वांग दिन पर दिन रचे जा रहे हैं और इनके लिए दोनों उत्तरदायी हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों। कल प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में संबोधन दिया। करीब 1 घंटे 37 मिनट तक पीएम सदन में बोलते नजर आए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा की बजाय राज्यसभा में संबोधन करना क्यों चुना? क्या पीएम को लोकसभा में ये संबोधन देना चाहिए था? और जो एक बात चल रही इन दिनों की, राहुल गांधी ने जो चाइना का जिक्र किया और देश की सुरक्षा के मुद्दे उठाए और कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा जो टैरिफ कम किया गया, वो भी इस सत्र के दौरान एक बड़े मुद्दे के तौर पे देखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, एनडीए सांसद दल ने जो है प्रधानमंत्री को उसके लिए बताया है और उनका आभार जताया है प्रधानमंत्री का। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो वही हुआ ना कि अपने लोगों से अपनी पीठ थपथपवाना। आप लोकसभा को क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? ये इतिहास में पहला मौका है कि कोई प्रधानमंत्री बजट सत्र में जो वोट ऑफ थैंक्स होता है उससे दूर चला गया। क्यों? कि आपको अपने ही सांसदों से खतरा है। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां जितने लोग बैठे सब सांसद ही तो हैं, उन्हीं से आपको खतरा है। तो फिर देश कैसे चलेगा? तो अगर देश का आदमी, आम आदमी अपने को असुरक्षित समझ रहा है तो गलत क्या है? आप तो कह रहे थे कि बहुत शक्तिशाली हाथों हमारा देश है, 56 इंच का सीना सब। उस सीने को क्या हो गया 56 इंच कि अपने ही सांसदों को फेस नहीं कर पा रहा है। और या तो आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं, आप उन जवाब सवालों से भागते फिर रहे हैं। तो इसलिए आपने लोकसभा के बजाय राज्यसभा को चुन लिया। अपने लोगों के बीच अपनी बात कह के अपना जय जयकार आप करवाते रहे। ये कैसा लोकतंत्र है? पूरी तरह से लोकतंत्र को सत्यानाश किया जा रहा है। विपक्ष कोई सवाल उठाता है, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? अगर पहले दिन जब लोकसभा शुरू हुई थी, नेता प्रतिपक्ष को आप बोलने नहीं देते। भारत के संविधान में पूरी तरह स्पष्ट व्यवस्था है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों के बोलने का कोई टाइम निश्चित नहीं होगा। हम सबको ये ध्यान देना होगा
कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का होना यार बहुत आवश्यक है। फिर तो आपकी जो आप चाहोगे वो करोगे ना। आप तो पूरी तरह से आप कह रहे हो ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप ये क्यों नहीं कहते हो विपक्ष मुक्त भारत? आप फिर अपना चलाइए मोनोपोली। आप सबको याद होगा और खास तौर से भाजपा के भक्तगण ये बात को ध्यान दे। जब देश आजाद हुआ और पहला चुनाव हुआ तो सारे जितने प्रत्याशी जीते थे सब कांग्रेस के जीते थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेताओं से कहा कि आप इधर बैठिए विपक्ष की तरफ, और जो हम चीज पेश कर रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, तो हमारी कमी की आलोचना कीजिए। ये था विपक्ष। उस समय से विपक्ष की व्यवस्था बनी। तो एक वोट एरा था और आप उन्हीं गांधी, उन्हीं नेहरू, उन्हीं के एक तरफ आप जो है 30 जनवरी को और 2 अक्टूबर को वहां राजघाट जाते हैं, और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे की भी पूजा की जा रही है, आपके भक्तगण कर रहे हैं। तो ये कैसे डबल डिप्लोमेसी क्यों? एक तरफ आप चलिए ना। तो नेता प्रतिपक्ष को जब आप बोलने नहीं देंगे तो नेता पक्ष को नहीं बोलने देंगे। बात तो वही हो गई ना। हमको अगर सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना सीखना होगा। अगर आप इंदिरा परिवार या गांधी परिवार या नेहरू परिवार या राहुल गांधी परिवार, सब एक ही परिवार है ना, उनकी कलाई आप खोदना चाहते हैं तो फिर आप भी तैयार रहिए ना। आप दूध के धुले कहाँ? कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो दूध का धुला है? नहीं है ना। तो फिर आप फेस करिए। आप उनको न कहिए, वो आपको न कहे। अच्छी डिप्लोमेसी तो यही कहे जाएगी ना। हम आपके बारे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोले ना, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बोले। तो जब ये नहीं होगा तो आप अपना ढिंढोरा पीटते रहिए, और आम आदमी तो मरता है तो मरने दीजिए उसको। बीते दिनों यूजीसी नए नियमों का एक ड्राफ्ट लेके आई और उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसे माना कि इससे समाज में भेदभाव की भावना जो है वो फैल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक इस पे रोक लगा दी है। आप क्या मानते हैं, क्या यूजीसी लाने के पीछे सरकार और यूजीसी की जो है उसकी मंशा क्या थी, और इस तरह के जो फैसले सरकार द्वारा लिए गए इससे राजनीतिक रूप से किसे फायदा किसे नुकसान होता दिखाई दे रहा है? यूजीसी पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, सरकार दोनों हाथों में लड्डू चाहती। वो पिछड़ों को भी खुश करना चाहती, सवर्णों को भी खुश करना चाहती। दोनों एक साथ खुश नहीं हो सकते। और समाज को बांटे। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सबके जीन्स एक थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आए दिन कहते हैं ना, सबके जीन्स एक। जब सबके जीन्स एक थे तो आप बंटवारा क्यों कर रहे हैं? अभी तक आपने SC ST ये वो सब बंटवारा करके रख दिया था। अब OBC और सवर्ण और अवर्ण का बंटवारा आप कर रहे हैं। तो समाज को ये 2014 के बाद से समाज को जो बांटने की प्रक्रिया चली वो बंद नहीं हो रही, और ये कब बंद होगी या कब बुझेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका जो कोर वोट बैंक है वो भाग रहा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे उसकी ये उम्मीद नहीं थी, ये अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज के लोग थे वो कतई उनको अपेक्षा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का वो लेके आएगी। लेकिन आपको उनको भी खुश करना है, OBC को भी, और आप चाहते हैं सवर्ण भी हमारे साथ रहें। तो दोनों लोग कैसे साथ रहें? साथ तो आजादी के बाद से लगातार रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे आप चले सब साथ रह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ऊंचे नीचे छोटे बड़े सब साथ रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आग आप लगा रहे हैं, एक दूसरे के बीच दीवार आप खड़े कर रहे हैं। तो ये दीवार जो खड़ी कर रहे हैं ना समाज में, ये आपको ले डूबेगी, आपकी पार्टी को ले डूबेगी। अब भी समय है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च तक के लिए रोक लगाई है। क्या ही अच्छा होगा कि आप इसकी गंभीरता को समझिए, आप सबको सुविधाएं दीजिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये कहाँ चलेगा कि 101 को 140 नंबर मिले और दूसरा 40 पे खाली हो जाए, 0 पे जा रहे हैं, पास हो रहे हैं। ये तो इस पे आपको सोचना होगा। आप सब कुछ मुफ्त करा दीजिए, उनकी शिक्षा मुफ्त, किताबें मुफ्त, कॉपी मुफ्त, सब कुछ में, कोई ट्यूशन फीस नहीं। आगे बढ़ने दीजिए, क्यों कोचिंग दीजिए, सब कुछ दीजिए। लेकिन फिर जब आगे मेरिट पे आवे, जब एग्जाम हो, तो वहां मेरिट तय करिए। समाज को बांटिए नहीं। समाज बांटते बांटते देश बट जाएगा इसलिए इससे बचिए। और सत्ता प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, लेकिन क्योंकि जातिवाद पे आप भी करते हैं वोटिंग। आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र,
और टिकट जातिवाद के आधार पर। कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? न विकसित भारत बन पाएगा, न हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, अगर यही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की जो अंग्रेजों ने की थी वही आप लेके चल रहे हैं। तो इस पे समझ लीजिए, अब भी समय है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।